हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। एंड गाइस, ये अकाउंटिंग टर्म्स का 5th वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है डिस्काउंट, रिबेट में मेन डिफरेंस, कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों जो अलग अलग नाम है दोनों का अंतर क्या क्या है, और डेप्रिसिएशन, बैड डेप्थ और अकाउंट्स के बारे में। तो गाइस, ये जो चार है ये मेनली अकाउंट्स का कुछ ऐसा टर्म्स है जो कि लॉस को कंसिडर करता है। अकाउंटिंग में, बिजनेस में ये चारों टर्म्स का मतलब जनरली लॉस होता है, ठीक है। बस एक डिस्काउंट में सिर्फ दो टाइप का होगा, एक होगा डिस्काउंट रिसीव्ड एंड एक होगा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो डिस्काउंट दोनों में फिर अंतर भी हम लोग इसमें समझ जाएंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं हम लोग डिस्काउंट पॉइंट को। तो देखिए, डिस्काउंट का मतलब क्या है? इट मीन्स समथिंग बीइंग पेड सोल्ड एट प्राइस लोअर देन द आइटम इज नॉर्मली पेड और सोल्ड फॉर। मतलब यही हुआ कि डिस्काउंट का मतलब हुआ कि कुछ भी ऐसा चीज, ठीक है, कोई चीज, एक ऐसा चीज जो कि नॉर्मल प्राइस से या फिर नॉर्मली हमको इतना देना था उसको, उससे हम उसको कम पेड किए या फिर उससे हम उतना कम अमाउंट लिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि इस वॉच का दाम है 3000 रुपीज। कितना है? रुपीज 3000, ठीक है। और हमने इसको डिस्काउंट करके, मतलब जो सेलर था वो मेरा जान पहचान का था, तो वो बोला कि चल ठीक है भाई, तू हमको 2500 रुपया दे दे। तो हमको डिस्काउंट कितना का मिल गया? 500 का डिस्काउंट वो दे दिया। तो यही क्या हुआ मेरे लिए? डिस्काउंट। मतलब जनरली उसका रेट कितना था? 3000 था, ठीक है, लेकिन हम लोग को कितना मिल गया? 2500 हमको मिला, और हमको डिस्काउंट कितना मिल गया? 500। तो 500 जो हमको डिस्काउंट मिला वो मेरे लिए तो प्रॉफिट है, लेकिन सेलर के लिए क्या है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये 500 का लॉस है, समझे। और देखिए, जैसे कि जनरली क्या होता है, आप लोग जब जाते होंगे किसी भी मतलब कि सेल वेल में, तो सेल वेल में क्या होता है? वहां पे लिखा रहता है 10% डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट क्या है? वो जो डिस्काउंट है वही डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं, मतलब क्या, नॉर्मल प्राइस अगर 3000 है तो उसमें से 10% घटा दीजिए, मतलब 300 रुपया घटा दीजिए, तो कितना बचा? 2700 बचा। तो 2700 में मतलब 3000 का सामान आप 2700 में ले सकते हैं, लेकिन कब? वो सेल के पीरियड में। या फिर जनरली भी आपको डिस्काउंट मिलता है, जैसे जान पहचान के अगर मेरे दुकानदार है तो वो हमको क्या करते हैं, इतना कुछ रुपए का डिस्काउंट दे देता है, 5% का या 10% का, जो भी वो डिस्काउंट देना उनको लगता है उस समय, समझेगा इस। तो उसी को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। अब देखिए, डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, इट मींस डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। सेलर हमेशा डिस्काउंट किसको देता है? ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सेलर देता है किसको? बायर को। टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सेल, सेल का क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब जैसे कि ऑफर जब चलता है, सेल का ऑफर चलता है ना, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि सेल का जो दुकान के बाहर में या शोरूम के बाहर में जो पोस्टर लगा होता है, वो हम लोग देखते हैं कि अच्छा 30% डिस्काउंट है तो चलो जाके जल्दी से ले लो। तो वो क्या होता है? वो ट्रेड डिस्काउंट है। समझ रहे ना बात को? ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी डिस्काउंट जो सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया जाए, मतलब किसी भी पर्सन को दिया जाए, कोई भी पर्टिकुलर हो, उसको अगर हम कोई भी डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या हुआ? मेरा ट्रेड डिस्काउंट हुआ, समझे ना। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कभी भी अकाउंट्स में, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मतलब उसको हम लोग कहीं पे भी नहीं लिखते हैं। अब जैसे कि ये घड़ी में ही आ जाइए, ये घड़ी में क्या था? 3000 रुपीज का घड़ी था। अब कभी सेल लगा, तो सेल जो लगा तो सेल में क्या हुआ? सेल में बोला गया कि 10% डिस्काउंट। क्या था? 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट का मतलब हुआ कि 3000 का 300 डिस्काउंट मिला। तो इस घड़ी का नॉर्मल प्राइस कितना हो गया? 2700 हम लोग क्या मानेंगे? प्राइस ही मानेंगे इसका, कि इसका प्राइस ही कितना है? किसके लिए? सेलर के लिए। सेलर इसको अपने कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाता है बुक में कि ये 300 का हमने डिस्काउंट दिया, क्योंकि ये जो डिस्काउंट वो दिया वो देता है सेल को इंक्रीज करने के लिए, मतलब सेल को बढ़ाने के लिए। तो सेल को जब भी हम लोग बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट।
तो ये अकाउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, समझे। अब देखिए दूसरा क्या है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब है इट मींस डिस्काउंट गिवन बाय क्रेडिटर। कौन? क्रेडिटर। क्रेडिटर याद है ना, क्रेडिटर डेटर। नहीं याद है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। टू डेटर फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा ये फ्रेंड का दुकान था, ठीक है, 3000 रुपीज उसका कॉस्ट है घड़ी का, ठीक है। वो हमको क्या बोला कि चल भाई तू 500 का डिस्काउंट ले ले और 2500 रुपीज वो पेड कर दे। तो हम बोले दोस्त ऐसा कर, मेरे पास अभी उतना अमाउंट नहीं है, बाद में लेना, ठीक है। तो वो हम घड़ी लेके चले आए। अब कुछ दिन के बाद हम उसको बोले थे कि चलो 1 महीना के बाद ले लेना। अब वो 1 महीना के बाद आया, उसको पैसा का बहुत जरूरत था, बहुत जरूरत था। वो 1 महीना बाद नहीं, वो 15 दिन बाद ही आया, उसको पैसा का बहुत जरूरत था। वो बोला भाई ऐसा कर 2500 है ना, ऐसा कर इसमें से 10% तुम और कैश डिस्काउंट ले लो, 10% और डिस्काउंट ले लो और जो भी पेमेंट है वो जल्दी से दे दो। मतलब हमको पेमेंट कितना करना पड़ेगा उसको, अगर हम उस समय पेमेंट करते हैं तो 2200 मतलब 2250 रुपया हमको उसको और पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्काउंट मिला मतलब कि 250 रुपया का जो डिस्काउंट मिला, ये कौन सा डिस्काउंट हो गया? ये हो गया मेरा कैश डिस्काउंट। मतलब जल्दी से जल्दी पेमेंट के लिए, जैसे कि हम किसी को भी दे दिए, ठीक है, कुछ पैसा हम दे दिए उसको। अब वो बोला कि सर हम आपको 1 साल के बाद देंगे पैसा, हमको बीच में तुरंत जरूरत पड़ गया, तो हम क्या करेंगे? उसको हम बोलेंगे चलो ऐसा करो जल्दी पेमेंट कर दोगे तो तुमको हम 10% का एडिशनल डिस्काउंट दे देंगे। तो ये जो डिस्काउंट है ये मेरे लिए क्या होगा? लॉस का रूप है, समझे। मतलब ये सेलर के लिए यानी कि ये क्रेडिटर के लिए क्या है? लॉस है। तो इसको हम लोग देखिए इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं? अकाउंट बुक में लिखते हैं। इसको हम लोग लॉस मानते हैं। मतलब इसको कौन? क्रेडिटर इसको लॉस मानता है, यानी कि सेलर इसको लॉस मानता है। इस डिस्काउंट को लॉस नहीं मानता है, ट्रेड डिस्काउंट को। समझ रहे ना बात को? क्योंकि ये तो सेल को इंक्रीज कर रहा है ना, जितना ज्यादा मेरा सेल होगा उतना ज्यादा हमको प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं बात? तो ये सेल को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको हम लोग डिस्काउंट नहीं मानते, इसको लॉस नहीं मानते। लेकिन डिस्काउंट ये होता है, ठीक है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? फास्टर पेमेंट के लिए होता है। लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं? तय कर लेते हैं। अमाउंट तो मेरा तय हो गया था, 2500 में मेरा सेल हो गया था, मतलब उसका सेल हो गया था 2500 में, लेकिन फिर भी उसको पैसा लेने के लिए 10% का एडिशनल डिस्काउंट देना पड़ा, जिसके वजह से कि हम लोगों को क्या लगा? मतलब जिसके वजह से कि क्रेडिटर को क्या लगा? लॉस लगा। समझ गए बात? तो चलिए आप दूसरा टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो गाइस देखिए, कभी क्या होगा कि जब हम लोग को डिस्काउंट तो कभी हम लोग को मिल भी सकता है और डिस्काउंट हम लोग को कभी देना भी पड़ सकता है और डिस्काउंट कभी हम लोग को मिल भी सकता है ना। कभी अगर हम सामान खरीदने गए, जैसे कि मान लीजिए कि हम फर्म है, तो फर्म अगर कभी भी सामान खरीदने जाएगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। और फर्म है वो अगर कोई सामान बेचता है तो उसको क्या हो जाएगा? डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। तो देखिए डिस्काउंट अलाउड जो है इट इज बीइंग लॉस फॉर द फर्म। डिस्काउंट अलाउड जो है वो फर्म के लिए लॉस है। समझ रहे ना बात को? क्यों लॉस है? क्योंकि क्या हो रहा था? वो पैसा छोड़ रहा है उसका, मतलब सेलर का, मतलब सेलर जो है सो क्या कर रहा है? बायर का पैसा छोड़ रहा है, तो सेलर के लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। समझ गए ना बात को? इसी को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट गिवन। मतलब सेलर ने क्या किया? डिस्काउंट दे दिया, जा भाई तू ले ले। समझ रहे ना बात को? अब देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या मतलब हुआ? डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब डिस्काउंट हमको मिला डिस्काउंट आया मेरे पास। तो देखिए इट इज बीइंग प्रॉफिट फॉर द इंडिविजुअल और फर्म या इंडिविजुअल के लिए क्या है? प्रॉफिट है। जैसे कि हम गए किसी के पास सामान खरीदने, ठीक है, मेरा घड़ी का दुकान है मान लीजिए, ठीक है, तो 3000 रुपया का घड़ी था, वो ट्रेड डिस्काउंट लाया, कितना में दे रहा था? वो हमको 2500 में दे रहा था। और वो कैश डिस्काउंट अगर हम उसको फास्ट कैश पेड कर रहे थे तो वो कितना दे रहा था? 2250 रुपया वो हमको दे रहा था, 2250 में दे रहा था ना। तो ये 250 रुपया जो हुआ मेरे लिए, जो हमको वो दे रहा है 250 रुपया, 250 रुपया मेरे लिए क्या हुआ? कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, वो हमको 250 रुपया छोड़ दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा ना। या फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट टेकन। तो समझ गए ना पूरा? डिस्काउंट कितना टाइप का है?
दो टाइप का है, समझ रहे हैं ना, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। और डिस्काउंट को दो तरीके से, प्रॉफिट और लॉस के हिस्से में दो तरीके से बांट सकते हैं। अगर डिस्काउंट अलाउड कहीं पे बोल रहा है तो समझ जाएंगे कि वहां पे क्या होगा, लॉस हो गया भाई। डिस्काउंट रिसिप्ट कहीं पे बोला तो वहां पे खुश हो जाएंगे और क्या समझेंगे, प्रॉफिट हो गया भाई। समझ गया ना बात को। तो चलिए आप दूसरा टॉपिक देखते हैं, रिबेट। रिबेट और डिस्काउंट में क्या अंतर है। तो गाइस हम लोग डिस्काउंट का तो मतलब समझ गए। अब देखिए रिबेट क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ डिस्काउंट अलाउड। क्या है, ये भी एक डिस्काउंट अलाउड का टाइप है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट समझ रहे हैं ना, ये भी एक टाइप का डिस्काउंट ही है। ऑन सेल मतलब, ऑन सेल मतलब बेचा हुआ माल पे। कंप्लीटेड इन द पास्ट, कभी भी पास्ट में हम लोग माल बेचे हुए थे उस पे। अदर देन कैश और ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कैश भी डिस्काउंट नहीं होगा और ट्रेड भी डिस्काउंट नहीं होगा। अब ये कौन सा नया टाइप का डिस्काउंट है। जनरली डिस्काउंट तो दो ही टाइप का था, ट्रेड और कैश डिस्काउंट। देखिए ये जो डिस्काउंट है ना, ये जब हम लोग मान लीजिए सौदा कर लिए, सामान पूरा बेच भी लिए, अब जिस समय डिलीवरी देने का टाइम आया उस समय पता चला कि सामान तो थोड़ा सा डिफेक्टिव है, गुड्स जो है वो थोड़ा सा डिफेक्टिव है। अब वो क्या करेगा वहां पे, उस केस में क्या होगा, उस केस में बोलेगा कि चलो भाई हटाओ, अब डिफेक्टिव है तो हम क्या करें, जाओ डिस्काउंट और हम दे दिए और सामान ले जाओ। मतलब एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है। क्यों, पुअर क्वालिटी ऑफ द गुड्स। एग्जाम्पल में क्या होगा, डिस्काउंट गिवन ड्यू टू, डिस्काउंट गिवन ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। समझ रहे हैं ना बात को। तो यही चीज है, मतलब इस सब टाइप का अगर कोई भी चीज हो तो वो सब क्या हो जाएगा, रिबेट में आ जाता है। देख रहे हैं रिबेट, रिबेट मतलब समझ गया ना कि सारा डिस्काउंट देने के बाद, सेल वेल सब कुछ हो जाने के बाद, सब कुछ बात फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब हम लोग सामान जब लेने गए ना तो पता चला उसके पास एक ही पीस घड़ी था, उसमें भी बेल्ट में हल्का सा दाग था। तो अब वहां पे क्या होगा, बोलेगा कि ठीक है सर ले लीजिए, अगर लेना है तो ये ले लीजिए, हम आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट दे देते हैं। वो अगर और थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया तो वो क्या हो गया, रिबेट हो गया। समझ रहे हैं ना वो कैश डिस्काउंट होगा, ना वो क्या होगा, ना कि ट्रेड डिस्काउंट होगा। समझ रहे हैं ना बात को पूरे तरीके से। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो गाइस अब हम लोग का नेक्स्ट टर्म क्या है, डेप्रिसिएशन। आज का जितना टर्म है देखिए लगभग लगभग सब क्या कर रहा है, लॉस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिजनेस का जितना लॉस है सबको आज का टॉपिक रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए डिप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, इट मींस डिक्रीज, डिक्रीज in the value of asset due to it has been used or wear and tear। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि कोई भी जो एसेट है, कोई भी एसेट को अगर हम लोग यूज करते हैं या फिर उसका वियर टीयर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू गिर जाता है। समझ रहे ना बात को, नहीं समझ रहे हैं। अब जैसे कि देखिए ये जो घड़ी है ये क्या है, मेरा एसेट है, इसको हम 2-4 महीना से यूज कर रहे हैं। अब जो यूज कर रहे हैं तो 2-4 महीने के बाद क्या इसका जो वैल्यू में हम लिए थे वही होगा, इसका प्राइस नहीं होगा, इसका प्राइस जरूर कुछ ना कुछ गिरा होगा। क्यों गिरा होगा, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको पहन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें घिसा फिसा रहा है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, उसका प्राइस कम हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब जैसे देखिए छोटा सा एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का दाम कितना है, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये बिल्डिंग का दाम है 1 लाख रुपया। तो आप इस बिल्डिंग को अगर आप यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका एक टाइम आएगा जो कि ये रिपेयरिंग में आएगा। अगर हम रिपेयरिंग नहीं करते तो कुछ समय के बाद ये बिल्डिंग क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो इस बिल्डिंग का जो गिरेगा ये कितना, मान लीजिए कि 25 साल में ये गिरेगा, कितना ईयर में, 25 ईयर्स में गिरेगा। तो 25 मतलब क्या है, ये 1 लाख रुपए का वैल्यू कितना है, कितना है बोलिए जल्दी, 25 साल। मतलब 1 साल में इसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, लगभग 4,000 रुपया। समझ रहे ना बात को, मतलब 4,000 पर ईयर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे। समझ रहे ना, 4,000 पर ईयर। डेप्रिसिएशन भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें हम लोग को 2 तरीके से डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब हम लोग इसमें
पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में, जब डेप्रिसिएशन चैप्टर आएगा। तो फिलहाल डेप्रिसिएशन समझ जाइए। अगर किसी भी एसेट में का वैल्यू गिरता है, एसेट का वैल्यू क्या होता है, गिरता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन। और इसी में अगर किसी एसेट का वैल्यू बढ़ता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग का ना वैल्यू गिर गया, बिल्डिंग में ना धीरे धीरे 25 साल में धस जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू गिर रहा है। लेकिन अगर कोई मेरा पास लैंड खरीद के रखे हुए हैं हम, तो लैंड का क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता है वैल्यू, होता है ना, लैंड का इंक्रीज होता है वैल्यू। तो उस इंक्रीजमेंट को क्या बोलते हैं, अगर इसी में हम लिख दें कि एप्रिसिएशन, इट मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट हैज बीन यूज्ड, और मतलब नहीं भी यूज करे फिर भी उसका अगर वैल्यू अगर बढ़ रहा है दिन पर दिन, आज हम कोई लैंड खरीद के रख दिए 1 लाख रुपया में, क्या 10 साल के बाद उसका वैल्यू 1 लाख रहेगा, जान ही रहे इतना ज्यादा आबादी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, आबादी हो रहा है ना। तो उसके वजह से क्या होगा, लैंड का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज जो करेगा, तो वही जो अमाउंट में इंक्रीमेंट हो गया, मान लीजिए कि अभी 1 लाख रुपया वैल्यू है, ठीक है, और 10 साल के बाद इसका वैल्यू हो गया 1.5 लाख रुपया, तो 50,000 रुपया क्या हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, मतलब इंक्रीमेंट हो गया। समझ गए बात को, डेप्रिसिएशन को अच्छे तरीके से समझ गया ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बैड डेप्थ और अकाउंट। तो गाइस देखिए, बैड डेप्थ, बैड डेप्थ का क्या मतलब होता है, इट मींस दैट रिसीवेबल्स विच आर अनलाइकली टू बी पेड एंड ट्रीटेड एज लॉस। मतलब कुछ भी ऐसा रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स याद है ना, नहीं याद है तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिए, ठीक है। इट मींस वैसा रिसीवेबल, वैसा लेनदार, मतलब वैसा जो पैसा देने वाला हो हमको, ठीक है, मतलब वैसा डेटर्स, डेटर्स सीधा समझ जाइए, या रिसीवेबल्स जो कि अब पैसा नहीं देने के योग्य है। अब जैसे कि ट्यूशन सब पढ़ रहा है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो कि पैसा लेके 1-2 महीना में भाग जाएंगे, तो भाग जाएंगे तो वो मेरा क्या हुआ, वो सब मेरा बैड डेप्थ हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, तो वही क्या होगा, बैड डेप्थ, मतलब वैसा रिसीवेबल जो कि अब योग्य नहीं है पैसा देने के, मतलब अब लग रहा है हमको कि अब वो पैसा मेरा नहीं देगा, तो वो सब को हम लोग क्या कर देते हैं, लॉस की तरह लिख देते हैं। अब देखिए नाम से ही पता चला, बैड डेप्थ, डेप्थ मतलब ऋण, वैसा ऋणी जो कि फरार होने वाला है या भागने वाला है या जाने वाला है। समझ रहे ना बात को, ये सब क्या हो जाएगा, बैड डेप्थ। तो गाइज अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे मेन टॉपिक है अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स हम लोग नहीं समझेंगे तो जो इतना पढ़ रहे हैं वो बना ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्या है, ये एक रिकॉर्ड है, मतलब एक बुक है ट्रांजैक्शंस का, समझ रहे ना, जहां पे लिखा हुआ है सब कुछ, कैश में ले या क्रेडिट में ले, वो आप समझ रहे हैं, अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, मतलब एक पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। अब जैसे देखिए एग्जांपल में होता है प्लांट अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी जो हम लोग पढ़े डेप्रिसिएशन, वो भी एग्जांपल में ले लिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए जैसे कि एक चीज बता रहा है आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट है, उसके अंदर सिर्फ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही चीज लिखेंगे। अब जैसे घड़ी पे डेप्रिसिएशन लगा, वो भी लिख दिए, बोर्ड पे डेप्रिसिएशन लगा, वो भी लिख दिए, ट्राइपॉड पे डेप्रिसिएशन लगा, वो भी लिख दिए, बेंच पे डेप्रिसिएशन लगा, वो भी लिख दिए। जो भी चीज पे डेप्रिसिएशन लगा उस चीज को एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर हम लोग डालेंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ किसको, डेप्रिसिएशन से ही रिलेटेड चीजों को। अब ऐसा नहीं है कि राम 10 रुपया लेके गया तो उसको भी हम लोग इसमें लिख देंगे, नहीं, ठीक है। राम अगर 10 रुपया लेके गया तो क्या होगा, वो राम के अकाउंट के अंदर लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट, वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। राम अगर 10 रुपया लेके गया वो उसके अकाउंट में लिख देंगे। श्याम अगर पैसा देके गया तो वो श्याम के अकाउंट में लिखेंगे। समझ रहे ना बात, पर्टिकुलर हेड इसलिए यहां बनाया जाता है क्योंकि अगर राम पैसा देके गया, अगर हम राम के अकाउंट में नहीं लिखे तो फिर पता नहीं चलेगा कि वो पैसा आया कहां से। हो सकता है बाद में लगेगा कि श्याम दिया है तो श्याम में लिख देंगे, हो जाएगा सब कुछ गड़बड़, ठीक है। तो राम पैसा दिया, राम के ही अकाउंट में लिखना है, श्याम पैसा दिया, श्याम के अकाउंट में पैसा लिखना है, श्याम ने पैसा लिया, श्याम के ही अकाउंट में लिखना है, राम के अकाउंट में उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए प्लांट, प्लांट का मतलब होता है जो बड़ा बड़ा कंपनी में जब बड़े बड़े मशीन लगते हैं उसको हम लोग जनरली प्लांट्स के बारे प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट से रिलेटेड अगर प्लांट खराब हो गया तो इसके अकाउंट से माइनस करेंगे, प्लांट को रिपेयर कराएं तो
नहीं, रिपेयर प्लांट में करना है तो इसमें नहीं होगा, रिपेयर लॉस में जाएगा। समझ रहे ना बात? अगर वो एक्सटेंड, जैसे कि इसका लाइफ को अगर वो एक्सटेंड करता है तो वो फिर प्लांट के अकाउंट में लिखाएगा। अगर हम प्लांट नया खरीद के लाएं तो वो प्लांट के अकाउंट में लिखाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम मशीन खरीद के लाएं और प्लांट के अकाउंट में लिख देंगे, नहीं। मशीन अलग चीज हो गया, छोटा मोटा मशीन को मशीन बोलते हैं, और बड़ा जो होता है बहुत बड़ा बड़ा मशीन, उससे वो क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। समझ रहे ना बात को? तो ये दोनों में अंतर होता है। कहीं कहीं पे देखिएगा प्लांट एंड मशीनरी एक साथ लिखा होगा, तो फिर वहां पे हम लोग दोनों को एक ही जैसा मान के चलेंगे। समझ गए ना गाइज? तो गाइज इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें मेरे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग का प्यार ही हमको जल्दी से जल्दी अपने मुकाम पे पहुंचाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, फिर हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, हम आपका प्यार उतना ज़्यादा अपने लिए समझेंगे, ठीक है? और अगर अभी तक आप लोगों ने नया है इस चैनल पे तो जाके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।